की गोल्डन शक्ति पार्टी जिंदाबाद। आज खाना नहीं खाए कुत्ते को औरत को कहना बंद करो, अत्याचार बंद करो। सामुदायिक पशु कुत्ते को औरत हम सब देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में तेजी से, उत्तर पूर्वी जो राज्य हमारे उनमें तेजी से ईसाईकरण किया जा रहा है। इस बारे में आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, सत्य पराजित नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है। 2025 साल तक मिशनरियों ने यीशु नाम के एक कपट को लेकर दुनिया को परेशान किया है, लेकिन भारत देवभूमि है, धर्म भूमि है, परब्रह्म परमात्मा की भूमि है। यहाँ से 2026 के आगाज होने से पहले इनकी कपट का भंडाफोड़ करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हो गए। क्या ईसाई धर्म के लोग अपने ईश्वर को साबित कर पाएंगे? ईसाई धर्म, मैं तो इसको चुनौती दिया हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट को ज्ञापन भेज रखा हूँ अभी, और सुप्रीम कोर्ट में ये आए ना, ये साबित कर दे इनका ईसाई ईश्वर है, साबित कर दे। हम कहाँ कहते हैं तुम साबित कर दो, हम ही मान लेंगे। अगर साबित नहीं करते हो, जो बाइबल में ही साबित नहीं होता है, करोगे कहाँ से? जो बाइबल में ही साबित नहीं है। दूसरी बात, ईश्वर की जब सूली की बात आती है, सूली के बाद का जिंदगी कहाँ है उसका? आखिर बाइबल में कहाँ लिखा है? क्यों छिपा रहा है? ईसाई पहले यीशु के पूरी जीवन को फर्स्ट टू लास्ट बताएं। उनकी मैं बताऊंगा, रोजा भल्ला कश्मीर में उसकी समाधि है, कब्र है, जहाँ वो मरा है। वो यरूशलेम से या पाश्चात्य देश से भाग के भारत आया, भारत में मरा, वहां से भाग के भारत आया। ईसाई मिशनरी ये सच को क्यों छिपा रहा है? सर, जैसा कि परसों 2026 है, यानी नया साल है, तो क्या सर हमारा जो इतिहास है, इस धरती का इतिहास, धर्म का इतिहास हजारों साल पुराना विक्रम संवत से हमारा इतिहास है कि यीशु से हमारा इतिहास है? देखिए, एक तो 1 जनवरी नया साल नहीं है, ये फेक है। जैसे अंग्रेज टोटल फेक है, अंग्रेज टोटल ही फेक है, ये नस्ल ही गलत है। नया साल का एक जनवरी को कोई वातावरण दिखाई पड़ रहा है? नया का मतलब होता है उसमें नव चेतना, नव ऊर्जा, नया सब कुछ नया नया। जैसे चैत्र हाँ, में मारा होता वही चैत्र नवरात्र ही, नया मौसम, नई ऋतु, नई फसल, सब कुछ चैत्र नवरात्र ही जो है। धरती की रचना, सृष्टि की रचना चैत्र नवरात्र को ही हुआ था, और उसी दिन से ये इस साल है। और सरकार भी मार्च टू मार्च इस साल को मानती है, अप्रैल से स्टार्ट करती है। तो ये नया साल तो कॉन्वेंट स्कूलों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि जो बच्चों को भ्रमित किया जाता है? जैसे पंखा चल रहा है गर्मियों में, पंखे को बंद कर देंगे, फिर बोलेंगे कि राम जी की प्रार्थना करो, पंखा नहीं चलेगा, हनुमान जी की करो, नहीं चलेगा, और यीशु की प्रार्थना करो तो चुपके से एक जाएगा और वो बटन दबा देगा। तो बच्चों का माइंड सेट बन गया कि यीशु के नाम से पंखा चल गया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये टोटल जो अंग्रेज मिशनरी है ना, ये सब फेक है, अपराधी है। इनके पास सत्य का कोई बुनियाद नहीं है, सत्य की धरा पर ये टिक नहीं सकते। और सत्य की बुनियाद को मैं यहाँ जंतर मंतर से आज कुरियत दिया हूँ, और इसमें ये उड़ जाएंगे। जैसे साई राम, चांद मियाँ बदरुद्दीन का लड़का साई राम को फिल्मी भाड़ ने साईं बाबा बना दिया, साई राम बना दिया, और वो सुप्रीम कोर्ट में जाके सरेंडर हो गया। ऐसे ही ये इश्यू के नाम पर सभी मिशनरी सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर करेंगे। मैं कोर्ट जा रहा हूँ सर। परसों के लिए अब युवा साथियों को क्या कहना चाहेंगे कि नए साल पर वो क्या करें और क्या न करें? मैं सभी युवा साथियों के सबसे पहले कॉन्वेंट की बात बता दूं। कॉन्वेंट जो है ये अनाथ, जो ब्रिटेन में जिसके माँ बाप से बच्चा नहीं था, किसी पति पत्नी का बच्चा नहीं था, अनाथ बच्चा था, नाजायज औलाद था, तो उन नाजायज औलादों के लिए लोग रहने का व्यवस्था कर दिया था कॉन्वेंट। आज हमारे भारत में जो गुलामी का दंश था 47 के बाद उसको दूर करना था, लेकिन ये गद्दार घुसपैठिए नेहरू ने और घुसपैठिए नेहरू खानदान ने, इटालियन परिवार ने, वामपंथियों ने मिलकर जो दंश दिया है, वो दंश बहुत दूर तक चला गया है। लेकिन उसको खत्म करना है हम लोगों को, हम लोग खत्म करेंगे, और ये कन्वेंट कुछ भी सब खत्म हो जाएगा। सर, मेरा एक सवाल रहेगा, आप लोगों ने जो किताब का प्रारंभ किया है, इसमें लिखा है यीशु में शैतान है, वो किताब में सब लिखा हुआ है। तो आप लोगों की वो बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल के अनुसार उसमें सबूत दिया हुआ है। नाम बताइए किस बाइबल में इसमें लिखा हुआ है, किताब में सब लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। कौन है जो मिशनरी साबित करे, वेटिकन सिटी के पोप साबित करे, पादरी साबित करे, और भगवान नहीं है अपना दुकानदारी मार्केटिंग समेट के भारत से दुनियादारी जहाँ करे वहाँ करे। और जो हिंदू कन्वर्ट में है वो वापस सत्य के, अपने भगवान के, अपने परब्रह्म के शरण में वापस आ जाएं, देश को विद्रूप नहीं करें। दूसरी बात, यीशु में ये आज इस किताब का विमोचन हमारे हाथों से हुआ है,
जिसमें बाइबिल के अनुसार ही इसमें लिखा हुआ है। आदरणीय मुकेश जैन जी इनके लेखक हैं और इन्होंने जो सच लिखा है बाइबिल के अनुसार लिखा है। और जब बाइबिल में यीशु शैतान है ऐसा लिखा हुआ है और जब बाइबिल में यीशु भगवान नहीं है ऐसा लिखा है तो तुम मिशनरी हो किस कारण, किस ग्राउंड पर, किस आधार पर, किस ताकत पर लोगों को कहते हो उस व्यक्ति को उस भूमि में जो देव भूमि है, धन भूमि है, जहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, जहाँ पर ब्रह्म परमात्मा हमेशा श्री कृष्ण के रूप में, श्री राम के रूप में, भोलेनाथ के रूप में, माता जगदम्बा आदि शक्ति के रूप में, नवरात्रि नवदेवी दुर्गा के रूप में यहाँ अवतरित होते रहे हैं और एक एक प्रकार की धर्म राक्षसों का नाश करके धर्म की स्थापना करती हुई आई है। उस देव भूमि में, उस धर्म भूमि में आके तुम जो कपट कर रहे हो, छल कर रहे हो, ये चलने वाला नहीं है। आज ये आगाज अटल जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के संकल्प को लेकर, उनकी प्रतिभा और प्रेरणा को लेकर जो हमने घोषणा कर दिया यहाँ पर, उसके तहत अब ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी जाएगा, भारत सरकार में याचिका भी जाएगा और मिशनरियों को तब तक भारत में हर गतिविधि के लिए रोका जाएगा जब तक उनको वो साबित करे और नहीं साबित करे बोरिया बिस्तर समेट ले। ठीक है। जैसा कुत्तों के लिए क्या कहेंगे आप जो आज भैरव मंदिर जा रहे एक में घुसे रहो मत ना, अलग करो, अलग करो, घुसे रहो मत।